हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का है ना, चैप्टर 8 का उसके आगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे और बहुत ही बढ़िया से ऑब्जेक्टिव देखेंगे है ना। इसके पहले हम 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज के सेक्शन में भी हम माने कि 10 12 15 क्वेश्चन करवाएंगे है ना। काहे से कि हम आराम से करवा रहे हैं। माने एग्जाम आने से पहले हम सब करवा देंगे, सब एडजस्ट करवा देंगे, सब माने कि एथी करवा देंगे है ना। कहने का मतलब है कि आप ही लोग के ऊपर है, आप जैसे बोलेंगे वैसे हम करेंगे है ना। तो आज की वीडियो में देखिए यही क्वेश्चन है, इसको ही बनाना है ना। बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। सिर्फ आप लोगों को करना का है कि भाई कंटिन्यू वीडियो देखना है, समझना है, उसको ध्यान से। माने कि देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है, जितना भी टाइम है भाई उसको बेकार मत जाने दीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि जितना भी टाइम है उसको माने कि आप उसको सही उपयोग कीजिए और पढ़ाई कीजिए है ना। आपके आपके पास टाइम नहीं है तो चलिए आते हैं। और हमको विश्वास है कि जो मेरा वीडियो पीछे से आगे तक देख लेगा त्रिकोणमिति का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएगा। यदि आता है तो वो माने कि आएगा नहीं है ना। ऐसा होगी नहीं कि होएगा नहीं कि मेरे से पढ़ के ऑब्जेक्टिव और उसका क्वेश्चन छूट जाए। हाँ, वो उसी का छूटेगा जो मेरे से पढ़ा हुआ है और मैं जो कहा हूँ वो नहीं कर रहा है। तो चलिए आते हैं सवाल पे और देखते हैं सवाल को। देखिए भाई, पहला सवाल मेरे पास है भाई कि किसका मान सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको त्रिकोणमिति में 6 मान, जितना भी मान है उसको याद करना जरूरी है। याद करने का हम तरीका भी बताए हैं। देखिए आपके पास है साइन कॉस 130 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। कॉस 45 का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। और देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है भाई, √3/2 होता है। और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो अपने से बताइए इनमें से छोटा सबसे मान कौन है। तो बताएंगे 0 सर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति में सबसे हम बार बार बोलते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा बात है भाई फार्मूला याद करना। जो फार्मूला याद कर लेगा उसके लिए त्रिकोणमिति जो है बहुत ही माने आसान हो जाएगी। अब देखिए ये बोल रहा है कि cos π/3 का मान होगा। तो ये भी हम सब बता चुके हैं, सब पीछे बताए हैं, दोहरा रहे हैं ना भाई। आप लोगों को देखिए कितना भी है भाई जो कि नया नया जुड़ रहे हैं, जो नया नया दिख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बार बार बताता हूँ ना। देखिए देखिए कॉस का कॉस है तो कॉस पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और नीचे में 3 है तो 3 से कटाइए, 3 छक 18 यानी 60 हो जाएगा। यानी कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 का मान कितना होता है भाई, कॉस 60 का मान कितना होता है बताइए खुद से। कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है। हमारा यही आंसर हो जाएगा। कालगुल ऐसे ही पूछ सकता है कि कॉस 2π/4 ऐसे ही पूछ सकता है। तो का छोड़ के आइएगा सर भाई, छोड़ के आइएगा। ये ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है और बनाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो कहने का मतलब जब ऐसा क्वेश्चन बना दे रहा था, ऐसे बनाने में उसको कहा जाता है कुछ जाएगा, बना देगा सट देना। तो ऐसे भी कैसा भी क्वेश्चन बनाए, हमको आपको हम जो है आपको हर एक तरह से मजबूर करेंगे, हर एक तरह से आपको माने कि वंचित कराएंगे क्वेश्चन से। देखिए तो कॉस है तो कॉस 2 गुना पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और नीचे में 4 है। ये 4 से कटाइएगा भाई ना, 4 से कटाइए इसको, 4 से कटाइएगा तो 45 बार में कट जाएगा, कट जाएगा भाई। और 45 दूनी कितना होता है भाई, 90, यानी कॉस 90 डिग्री। फिर से एक बार देखिएगा, ये कॉस है तो कॉस 2 गुना पाई का मान 180 होता है, नीचे में 4, ये 4 से कटाइएगा तो 45 आएगा, 45 में 2 से गुना कीजिएगा तो 90 आएगा, यानी कॉस 90 का मान। और कॉस 90 का मान कितना होता है भाई, 0 होता है। चूँकि हमारा सवाल का आंसर यही होगा। तो देख लीजिए घुमा घुमा के क्वेश्चन कर सकता है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि जितना भी त्रिकोणमिति हो सके फार्मूला रटिए, उसको याद कीजिए। हम याद करने का तरीका भी बताए हैं। तो अब हर एक तरह से देखिए ना, हर एक तरह से देखिए, हर एक तरह से समझिए ना। आपको हर एक तरह से देखना है, समझना है। और आपसे यही बताएंगे, हम आपसे यही बताएंगे कि आप याद कीजिए ना। तो देखिए भाई, तो हम यही आपसे बता रहे हैं कि भाई कैसा भी क्वेश्चन पूछे भाई, हम देखिए हम इतना ना भाई मन से पढ़ाते हैं ना। हम चाहते हैं कि मेरे से लड़का जो भी पढ़ रहा है भाई उसका 50 में 50 है। हम हर एक तरह से कोशिश करते हैं, हर एक तरह का क्वेश्चन भी करवाते हैं, हर एक तरह से माने अपने से बहुत माने जोड़ लगाते हैं। हाँ, यदि मेरे में कोई कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर कमी है, सर यहाँ पर थोड़ा ठीक कीजिए, तो हम करेंगे भाई। देखिए इंसाने से कमी, इंसाने से थोड़ा गलत होता है, सही होता है, माने इंसाने करता है। या तो गलत कर सकते हैं, नहीं तो सही कर सकते हैं। और सही गलत हर एक कोई करता है, कोई सुधार लेता है, कोई को पता नहीं रहता है। यदि मेरे अंदर भी गलती है तो वो कमी आप बता सकते हैं कि हाँ सर आपके अंदर गलती है। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो देखिए इसके आगे हम देख रहे हैं भाई, है ना। आप जितना भी फार्मूला है याद कर लीजिए, जितना भी है आपको याद करना पड़ेगा भाई, जैसे हो सके वैसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई, अगला इसके आगे देखते हैं। अब देखिए भाई, अब आपके पास ये सवाल है। तो देखिए कितना लोग को तो फार्मूला भी याद नहीं रहता है, अधिकतर बच्चा लोग को फार्मूला नहीं याद होता है। अब देखिए फार्मूला ही पूछ दिया है। इस देखिए फार्मूला ही है, देखिए ये फार्मूला है 1 + cot² थीटा बराबर क्या होता है। तो हम पढ़ा है, फार्मूला पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं भाई कि कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है भाई? बराबर 1। यही फार्मूला याद करने से इसे 3 फार्मूला 4 फार्मूला बन जाता है। हम आपसे यही बताएं भाई कि ये फार्मूला याद कर दीजिए। अब देखिए आपसे पूछ रहा है 1 प्लस कॉट थीटा, तो ये बताइए कॉट स्क्वायर पूछ रहा है यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस जाएगा ना भाई ना। तो क्या करेंगे भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरे को ये दिया है ना भाई, तो मेरे को ये दिया है, बोल रहा है कि मान होगा, यानी क्या होगा भाई? कॉसेक मान होगा। क्या होगा भाई? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आपसे यही बता रहे हैं भाई कि सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए। देखिए यहाँ से 3-4 फार्मूला बनता है, ये हम सब पीछे वाला क्लास में बताए हैं कि हाँ देख लीजिए। और जो भाई नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है भाई कि जाके पहले पीछे वाला वीडियो देखिए, और नहीं समझ में आए ना तो फ़ोन कीजिए, चाहे जो भी करना है करे। यदि आपसे नहीं होता है तो फ़ोन भी कीजिए मेरे पास कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, मैं बताऊँगा, नहीं बताऊँगा तब बोलिएगा, तब आप बोलिएगा कि हाँ सर आप में कमी है। मेरे में कमी नहीं है, देखिए आप में कमी है, आप जितना चाहें उतना मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, मैं बताने के लिए हमेशा एक्टिव हूँ ना, आपको हर एक तरह से मदद करूँगा। अब देखिए कैसा इतना जो ये सवाल है, बार बार ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में भाई, बार बार पूछता है। तो इस तरह का सवाल में हम एक ही बात बताएं भाई कि देखिए साइन लिखना है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, और नीचे में 3 से कटाइए, 3 6 18, यानी कितना आ जाएगा भाई? साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और साइन 60, देखिए यहाँ पर भी सवाल चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है भाई? √3/2 होता है। अब कितना लगा लोग बोलता है कि सर याद नहीं हो रहा है, मान याद नहीं हो। देखिए भाई कोई भी चीज़ नहीं होता है ना, करने से ही होता है, कहने से नहीं होता है। कहने का तो सब कोई कहता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब लाग जाइएगा भाई ना, जब कोई भी चीज़ में लग जाइएगा मन से, तो ऐसा कोई दुनिया का चीज़ें नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। ऐसा कोई चीज़ें नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लागना है आपको। तो देखिए कितना ईजी से बन गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल ही है, बहुत ईजी है, सब तरह के सवाल बता चुके हैं भाई, सब तरह के बता दिए हैं, लेकिन क्या करें, बनवाना पड़ता है। हाँ ये भी बता रहे हैं आपसे, हम सब सवाल ये जो करवा रहे हैं भाई सब टारगेट का होता है ना, टारगेट का। देखिएगा मार्केट में एक टारगेट का आता है क्वेश्चन बैंक, है ना, क्वेश्चन बैंक लिखा है टारगेट का। हर एक सिलेबस का ऑब्जेक्टिव देता है, हर एक सिलेबस माने सब देता है ना, तो हर एक सिलेबस का ऑब्जेक्टिव देता है, तो मैं उसी में से ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, उसी में से टोटल जितना ऑब्जेक्टिव दिया है टोटल करवाता हूँ, है ना। तो उसमें के जो टोटल ऑब्जेक्टिव पढ़ लेगा, बना लेगा, उसके लिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके लिए एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो मैं उसी किताब से ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, और नहीं विश्वास है तो कब लेकर साथ में बैठिएगा ऑब्जेक्टिव, और देखिएगा कितना उसमें खतरनाक। ऐसा नहीं है, हर एक तरह क्वेश्चन दिया है, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोहराया हुआ पूछा हुआ है, इसीलिए हम बता रहे हैं भाई, इसको देखिए, अपने से खुद से ट्राई कीजिए, बनाइए, है ना, खुद से बनाइए पहले, और नहीं बनता है देखिए सबसे पहले वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद 2 बार 3 बार खुद से लगाइए, देखिए ना आपको आसानी से तरीके से आ जाएगा। अब देखिएगा हम क्या बताएं भाई कि साइन, देखिए साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, और दोनों के जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो देखिए 50 और 40 कितना होता है भाई? 90 डिग्री, यानी हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो यानी आंसर क्या होगा भाई? 1 होगा। हम बता चुके हैं भाई, देखिए साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस जो होता है साइन में चेंज होता है, टैन जो होता है कॉट में चेंज होता है, कॉट जो होता है टैन में चेंज होता है, कॉसेक जो होता है कॉट में चेंज होता है, और कॉट जो होता है कॉसेक में चेंज होता है। तो सब बताए हैं, जब ये दोनों का देखिए, जब साइन कॉस का देगा, टैन कॉट का देगा, और कॉसेक कॉट का देगा, तो हमको डायरेक्टली दोनों को जोड़ने पर देखना है कि 90 आ रहा है कि नहीं। 90 आएगा तो आंसर 1 मारेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? 1 होगा। लेकिन ये थोड़ा सवाल ले दे दिया है ना, मैंने थोड़ा सा पैटर्न मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो ये बहुत ईजी है, देखिएगा कितना ईजी है, सिर्फ आपको देखना है। अब देखिए हम आपसे पूछना चाहते हैं भाई कि आप हमको ये बताइए कि क्या इधर की साइन गुना में है? गुना में है ना भाई? कहेंगे हाँ गुना में है। तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा भाई? तो हाँ हो जाएगा। यानी इधर में पहले से टैन थीटा है, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, यानी साइन थीटा हो जाएगा। अब पहले से इधर 3 है, ये √3 जो है गुना में है, इधर इसको भेज देंगे, भागा में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से। अब हम क्या ऐसे कर सकते हैं कि साइन का टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और नीचे में क्या लिखेंगे भाई? कॉस थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में देखिए, नीचे में क्या करेंगे? साइन थीटा है तो साइन थीटा, देखिए इसके नीचे तो कॉस थीटा है। देखिए यहाँ पर भी अधिकतर लड़का लड़की घबराता है। देखिए साइन के नीचे तो कॉस आ गया, लेकिन कॉस के, देखिए साइन के नीचे कॉस आ गया, लेकिन यहाँ पर साइन के नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो कहा है भाई 1 है। अब बराबर कहा है भाई 3/√3 है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहला गुना चौथा कीजिएगा ना भाई, तो देखिए इससे ये कट जाएगा,
कट जाएगा ना भाई। तो देखिए कट जाएगा जब, देखिएगा ध्यान से कट जाएगा जब, तो हमारे पहला गुना चौथा करेंगे तो ऊपर में एक हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा भाई, कॉस हो जाएगा। यानी हमारे पास अब आएगा भाई, देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अब आएगा 1/, का आएगा भाई कॉस थीटा आएगा, का आएगा देखिए ध्यान से 1/, कॉस थीटा। फिर से देखिए पहला गुना चौथा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, दूसरा गुना तीसरा करेंगे तो कॉस नीचे आ जाएगा। अब बराबर क्या होगा भाई, 3/, का रूट का 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा भाई कि अब देखिए हमको कॉस थीटा बराबर लिखना है ना, कॉस थीटा बराबर, यानी इसको पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा, तो ये भी पलट आएगा, यानी √3/, का हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेरे पास क्या दिया है भाई, मेरे पास दिया है कॉस थीटा बराबर √3/3 दिया ना भाई। तो एक बात बताइए, कॉस थीटा में √3/3 किसी का मान होता है? किसी का नहीं होता है। बोलेंगे कि सर किसी का नहीं होता है, तो जब किसी का नहीं होता तो सर बनाए कैसे? हमसे पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है, इतना का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कौन होता है, सब कोई जानता है, सब कोई पढ़ चुका है, मैंने पढ़ चुका है पीछे। आधार बटे कौन होता है, और नहीं पढ़ेंगे तो भाई पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा, हम बार बार बता रहे हैं। आधार बटे कौन, तो हम क्या बताए थे कि जब कौन देगा आधार देगा तो कौन में से आधार घटा देंगे तो लम्ब निकल जाएगा, और जब लम्ब देगा कौन देगा तो कौन में से लम्ब को घटा देंगे तो आधार निकल जाएगा। तो मेरे पास कौन दिया, आधार दिया, यानी लम्ब नहीं दिया तो लम्ब निकालना पड़ेगा। तो लम्ब निकालने के लिए हम क्या बोले हैं कि कौन में से आधार को माइनस कर देंगे, यानी 3 के स्क्वायर में से 9 और √3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 3 होता है, और रूट चढ़ा देंगे, क्या चढ़ा देंगे भाई, रूट। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, यानी लम्ब बराबर कितना आ जाएगा भाई, रूट का 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रूट का 6। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है हमको, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा स्पेस कम है लेकिन बता रहे हैं ना, थोड़ा स्पेस कम है, देखिएगा। अब हमको इसको इसमें पुट करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर देखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लम्ब बटे कौन, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन, आधार बटे कौन होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए लम्ब का मान मेरे पास क्या है भाई, लम्ब का मान क्या है, देखिए तो लम्ब का मान क्या है, देखिए लम्ब का मान √6 आया, तो √6 लिख देंगे। नीचे में कौन का मान क्या है भाई, 3 है, तो 3 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इधर देखिए आधार का मान क्या है भाई, आधार का मान √3 है, तो √3 लिख देंगे। कौन का मान क्या है भाई, कौन का मान क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। √6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 9। देखिए √6 का स्क्वायर 6 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 9 का एलसीएम कितना होगा भाई, 9 होगा, 9 यानी 6 माइनस 3 हो जाएगा, घटाइएगा घटाइएगा यहाँ पर तो 3 आ जाएगा, नीचे में 9 आ जाएगा। कितना है भाई, 3/9, यानी 3 3 9, यानी हमारा आंसर का हो जाएगा भाई, आंसर का हो जाएगा 1/3। चूँकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है, यानी 1/3, 3 कम 3, 3 3 9, यानी 1/3, यानी हमारा सवाल का यही आंसर होगा। तो हमको लगता है कि बहुत ही सवाल जो है बहुत ही अच्छा है। तो ध्यान से देखिएगा भाई कैसे बनाना है, फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले ये √3 है, तो पहले साइन को इधर लेकर आएंगे, तो नीचे में हो जाएगा, ये इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 3 के बटे √3। अब इतना करने के बाद हमको मालूम है कि tan थीटा बराबर का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हो जाएगा। नीचे में साइन है तो साइन, इसके नीचे में कुछ नहीं तका भाई, 1 है। अब देखिएगा पहला गुना चौथा करना है, यानी देखिए ये से ये कट जाएगा, कट जाता है ना भाई, ये से कट जाएगा, तो पहला गुना चौथा करें तो यहाँ पर भी एक में एक से गुना करेंगे तो कितना है भाई, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए हम क्या लिखे हैं भाई, 1 लिखे हैं भाई, यानी इसमें गुना करेगा तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे। अब देखिएगा साइन में 1 से गुना करेंगे तो सॉरी, देखिए 1 में 1 से तो 1 आएगा, कॉस में 1 से तो कॉस आएगा, और बराबर का √3/2 है तो √3/2 लिखे, 3/√3 लिखे हैं भाई। अब देखिए ये चूंकि कॉस थीटा बराबर का होता है भाई, आधार बटे कौन का होता है, आधार बटे कौन होता है। तो एल बराबर आधार दिया, कौन दिया, क्या निकालना है भाई, लॉम निकालना है। तो लॉम निकालने के लिए कौन के स्क्वायर में से आधार को माइनस करते हैं, यानी √3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस का √3 का स्क्वायर 3 होता है, घटाएंगे तो √6 आएगा। अभी लम्ब का है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन में किसी को मान निकालने के लिए हमको लम्ब चाहिए, आधार चाहिए, कौन चाहिए, तो लम्ब आधार कौन तीनों मिल गया। हमको इसका मान निकालना है भाई, तो साइन थीटा बराबर लम्ब बटे कौन होता है, इसका स्क्वायर, माइनस के कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कौन, इसका स्क्वायर। देखिए लम्ब का मान क्या दिया भाई, 6 दिया है, क्या दिया है, रूट का 6, तो √6 लिखे हैं। कौन का मान क्या दिया भाई, 3 दिया है, तो 3 लिखे हैं, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस। आधार का मान क्या दिया भाई, देखिए तो आधार का मान क्या दिया है, आधार किधर है, इधर √3 तो √3। कौन का मान कितना दिया भाई, 3 तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे,
निकाल देंगे। तो देखिए सिंपल सवाल है भाई, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 9 9 का एल्सियम 9 लिए हैं। देखिए 9 एकम 9 तो 6, 9 एकम 9 तो 3। अब देखिए 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, नीचे में 9 और 3 एकम 3 3 3 9 यानी 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आएगा। अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा भाई, काहे से कि बोर्ड थोड़ा छोटा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है ना, और कुछ के लिए दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। अब देखिए भाई मेरे पास अगला सवाल है। अब बहुत ईजी सवाल है, ये भी बहुत ईजी सवाल है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए भाई इसको कैसे बनाना है। देखिए ध्यान से दिया है सेक बराबर कौशिक बी बराबर 13/12, तब ए प्लस बी का मान निकाले। ए प्लस बी का मान तो कितना लड़का लोग के दिमाग में यहाँ पर आया कि सर यहाँ पर 13/12 दिया है तो इसके बराबर करके यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरह का काम कभी भी मत कीजिएगा। हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का मान, यानी इसमें ए है इसमें भी है, यानी इन्हों दोनों यही दोनों को पकड़ना है, यही दोनों को। ऐसे कि ए और बी का मान पूछ रहा है तो ए और बी इसी में है, इसमें तो नहीं, ये भी और बी। तो हमको इसको नहीं पकड़ना है, हमको सिर्फ पहले इसको पकड़ना है, ए और बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई कि सेक ए बराबर कौशिक कौशिक बी करेंगे भाई। हमको पहले इसको पकड़ना है, देखिएगा ध्यान से, इसको पकड़ना है। कैसे कि ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, यानी ए प्लस बी इसी में होगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब आपको ऐसे करना है भाई, अब आपको ऐसे करना है कि सेक को सेके में रहने देंगे। क्या करेंगे भाई, सेक को सेके में रहने देंगे, यानी सेक 90 माइनस, सॉरी यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे, है ना। तो सेक ए बराबर यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या भाई, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है भाई बार बार, देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर सेक 90 माइनस बी कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। कैसे कि सेक 90 में चाहिए तो कौशिक बी कौस आ जाएगा और थीटा की जगह बी है तो बी आ जाएगा, यानी सेक से सेक कैंसिल। हमारे पास यहाँ पर ए है, इधर में बच जाएगा 90 माइनस बी बच जाएगा। हमको बताना है ए प्लस बी का मान, यानी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी ए प्लस बी इधर बच जाएगा 90, यानी आंसर का हो जाएगा भाई 90 डिग्री होगा। तो आप पूछेंगे कि सर ये काहे के लिए दिया है। अरे भाई ये आपको दिया है भ्रमित करने के लिए कि आप क्वेश्चन से भटक जाए और यहाँ पर इसके बीच काम करने लगे। तो हमको ये नहीं करना है। सबसे पहले हमको देखना है काची का मान पूछ रहा है, तो हमको ए प्लस बी का मान पूछ रहा है हमसे, है ना। हमसे प्लस बी का मान पूछ रहा है तो काहे के लिए हम इधर का पार खा पाएंगे, हमारे पास ए और बी इधर है ना भाई, तो इसी को दोनों को लेकर चलेंगे। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, पूरा उम्मीद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिएगा भाई ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ही ये भी इजी क्वेश्चन है ना। लग रहा है कि भारी है लेकिन भारी नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी पूरक है, कहा है भाई पूरक है। अब देखिए पूरक की बात कर रहा है भाई, देखिए ध्यान से देखिएगा, पूरक की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत ईजी सवाल है ना, ध्यान से। तो देखिए भाई अब आपके पास ये सवाल है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज में ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है भाई, जब दो कोण के मिलाएंगे, यानी कोण ए को कोण बी के साथ मिलाएंगे तो कितना देगा भाई 90 डिग्री। बात समझिएगा, पूरक का मतलब होता है कि जब दो कोण को मिला देंगे तो 90 डिग्री का बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास कोण ए और कोण बी को मिलाएगा कितना है भाई 90 डिग्री आएगा, यानी एक मेरे को समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज माने एगो त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC। अब ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि ए और बी पूरक कोण है, यानी पूरक कोण के मतलब क्या होता है भाई, यानी 90 से दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, यानी कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होगा, दोनों को मिलाने पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर हम कभी बी रखेंगे भाई, रखेंगे। यहाँ पर तो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर भी रहेगा, ए बी को मिलाएगा तो 90 डिग्री, एक ही 90 बना रहा है, तो कभी संभव है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी को नहीं लिखेंगे, बी को कहाँ पर लिखेंगे भाई, यहाँ पर लिखेंगे। तो बी यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, तो यहाँ और यहाँ पर कहा जाए भाई सी हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये भी 45 बन रहा है, ये भी 45 बन रहा है, तो अभी तो दोनों को जोड़ने पर 90 रहा है भाई, यानी कोण ए और कोण बी को बोल रहा है पूरक है। यानी पूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों को मिलाएंगे तो 90 के बराबर होगा, यानी ए और बी को मिलाएंगे तो 90 के बराबर होगा। समझ में आया भाई, यानी कोण सी के बाद पूछ रहा है। हम चूंकि जानते हैं कि एक त्रिभुज पे तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो जब ये 45 दोनों को जोड़ने पर 90 रहा है, तो ये कितना होगा भाई 90 डिग्री होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई 90 डिग्री।
तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना आसानी से। अब चलिए इसके अगला सवाल बनाते हैं ना। अगला सवाल बनाते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। तो देखिए भाई, ध्यान से समझना है भाई, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, पूरक का मतलब होता है कि जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 190 के बराबर होगा। जब दो कोण को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर। तो बोल रहा है कि ए और बी पूरक है, तो ए और बी में से दोनों में से किसी को यहाँ पर नहीं रहेगा। कहा से कि एक ही कोण 90 बनता है। यहाँ पर समकोण हो रहा है तो एक ही कोण 90 बनता है, इसीलिए यहाँ पर नहीं रखेंगे। इसीलिए कहाँ पर रखेंगे भाई, हम यहाँ और ए और बी रखेंगे कि दोनों कोण को जोड़ने का 90 के बराबर हो जाता है। तो चलिए, हमको लगता है कि ये सवाल समझ में आ गया ना। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। हम बार बता रहे हैं, दो कोण के जब मिलाएंगे तो पूरक के मतलब होता है दो कोणों के मिलाने पर 90 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमेशा समकोण बनता है। तो जब यहाँ पर 90, यहाँ पर भी देखेंगे तो 90 जब यहीं पर बन जाएगा तो फिर ए का बनाएगा, कुछ बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। इसीलिए ए बी को यहाँ पर रखते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं। अब इसके अगला सवाल देखिएगा भाई, इसका अगला सवाल। अब देखिए भाई, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई सवाल है, बहुत ही वीवीआई माने सवाल है। इसको समझना बहुत बढ़िया से, ध्यान से देखिए इसको, बहुत ही वीवीआई सवाल है। आपसे बोल रहा है कि tan a + b = √3 दिया है और tan अल्फा का मान 1/√3 दिया है। तो बोल रहा है कि tan बीटा का मान बताइए। तो आप सोचिए आप कैसे बताएंगे। तो मेरे साथ आइए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बताना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले tan a + b बराबर दिया है। यहाँ पर दिया है tan अल्फा = 1/√3। तो यहाँ से दोनों जगह से किसी भी जगह से आप मान निकाल सकते हैं। दोनों जगह में से किसी भी जगह से मान निकाल सकते हैं। तो आइए, हमको बताना है tan बीटा, यानी बीटा का मान निकालना पड़ेगा। tan बीटा यानी कहा बीटा का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो tan बीटा का मान बता देंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर tan है, यहाँ पर tan में ये मान होता है, यहाँ पर tan है, tan में मान होता है। tan में कितना डिग्री मान होता है भाई, कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा प्लस का बीटा आई बराबर का tan का लिख देंगे भाई 60 डिग्री। 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर का हो जाएगा भाई 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर इसमें आइएगा तो tan दिया है, tan अल्फा दिया है, यहाँ पर 1/, का है भाई √3 है। तो ये बात बताइए, ये tan है तो tan में ये मान होता है किसी का, देखिए ध्यान से कितना का होता है। तो ये tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर tan लिख देंगे अल्फा और यहाँ पर tan का लिख देंगे 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, अल्फा बराबर का आ गया भाई 30 डिग्री। एक बार फिर से देखिए, हम बार बार बता रहे हैं भाई कि आपको समझ में आ जाए। हम देखिए, पहले देखें कि ये tan में मान होता है, हाँ tan में मान होता है, कितना का मान होता है भाई 60 डिग्री का होता है। तो सेम टू सेम ये tan में 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। tan से tan कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर tan है तो tan 1/√3 है तो 1/√3, ये tan में मान होता है, हाँ तो कितना होता है भाई 30 डिग्री का। tan से tan कैंसिल, अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब ये जो अल्फा के मान है इसको यहाँ पर रखेंगे, तो 30 प्लस का बीटा और बराबर का 60 डिग्री। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी बीटा बराबर 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, यानी बीटा बराबर का आ जाएगा भाई 30 डिग्री आ जाएगा। ये कितना का मान है भाई, बीटा का मान है। हमसे क्या पूछ रहा है, tan बीटा का मान, यानी बीटा के जगह पे बीटा का मान खाली रख देना है। देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा तो tan बीटा का मान कितना है भाई 30 डिग्री आया है, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे। और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, बताइए भाई, बताइए क्या होता है, 1/√3। तो देखिए कितना ईजी से सवाल बन गया। तो ऐसे ही सवाल को बनाते हैं, सवाल को पढ़िए, उसको देखिए वो क्या बोल रहा है, कहाँ निकालने को बोल रहा है, कहाँ बताना है, कहाँ नहीं बताना है, देखना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं कि कलम उठाए बनाने लग गए। पहले सवाल को पढ़िए, उसको समझिए कि हाँ हमसे क्या पूछ रहा है और कहाँ निकालना है, उसके बाद ही काम करना है ना। तो चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं, है ना, नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। अब देखिएगा भाई, ये सवाल देखने के बाद अच्छा लोग को पसीना मार निकल जाएगा, बच्चा लोग है ना, कि इसको कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। लेकिन हम आपको तरीका बताएंगे भाई। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि दोनों में से किसी को एक में चेंज करना पड़ेगा। यानी इसको ना तो कॉस में चेंज कर देंगे, नहीं तो इसको साइन में चेंज कर देंगे। यानी दोनों में से किसी को हम चेंज कर सकते हैं, या तो साइन को कॉस में चेंज कीजिए, नहीं तो कॉस को साइन में चेंज कीजिए। अब बोलेंगे कि सर कैसे चेंज करें, तो हम बताएंगे कैसे चेंज करना है। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ये 7 sin A² है तो 7 sin A² थीटा। हम कॉस को बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं भाई, कॉस को बदल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस तो प्लस 3 गुना में है, कॉस के 3 गुना में है। अब चूंकि आप बताइए हमसे, चूंकि बताइएगा ध्यान से देखिएगा कि ये बताइए, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखते हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई, यहाँ पर इसको साइड में लिखते हैं ना, साइड में लिखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए,
तो ये 3 लिख दिए, 3 इसके गुने में है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम आपको बता चुके हैं, कितना बार बोल रहे हैं भाई, ये 4 है तो 4। अब देखिएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, और ये थीटा है तो थीटा, ये 3 का है, इसके गुना में है, यानी 3 से गुना में होगा, यानी 3 से प्लस प्लस प्लस, 3 में 1 से तो यहाँ पर 3, और प्लस माइनस माइनस, 3 में साइन स्क्वायर थीटा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बराबर का 4 तो 4। अब देखिए कैसे सवाल बना रहे, देखिए 7 गो साइन स्क्वायर थीटा में से 3 गो साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर प्लस 3 है तो 3 बराबर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा और 4 माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए घटाएंगे तो कहाँ बचेगा भाई, 1 बचेगा। ये गुना में इधर आएगा तो भाई भागा में, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या चढ़ेगा भाई, रूट चढ़ेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी स्क्वायर को उधर भेज रहे हैं तो स्क्वायर भेजेंगे तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर कहा जाएगा भाई 1/2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब चूंकि देखिएगा ध्यान से कि साइन में ये किसी का मान होता है, तो हाँ सर कितना का होता है, तो भाई 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, ये साइन में 30 डिग्री होता है तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख देंगे। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर कहा जाएगा भाई 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री। अब यही थीटा का मान थीटा के जगह पर लिख देंगे, हल करेंगे, जो आएगा वही आंसर। देखिए कितना लंबा सवाल दिया है। आज चूँकि 1 नंबर में सवाल नहीं आएगा, ये दिया है तो कहा, लेकिन 1 नंबर में ऐसा सवाल नहीं आता है। ये अधिकतर देता है 2 नंबर 3 नंबर में देता है, लेकिन 1 नंबर में सवाल दिया है। कभी कभी एग्जाम वाला भी पगला जाता है ना। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है भाई, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा भाई, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और करना है। अब यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पे लिखना है 30 डिग्री लिखना है, तो यानी सेक थीटा के जगह पे 30 डिग्री, और यहाँ पर क्या है भाई, कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा के जगह पे क्या लिखना है भाई, 30 डिग्री। अब यहाँ पर मान याद रहना चाहिए कि सेक थीटा का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना होता है, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है। तो देखिए सेक 30 की बात कर रहे हैं भाई, सेक 30 के मान, तो इसका होता है 2/√3 होता है। कॉसेक 30 की बात करते हैं, कॉसेक 30 के बाद, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है भाई, कॉसेक 30 का मान 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। नीचे में 1 रखेंगे, 1, तो हमको लग रहा है कि आंसर यही दे रहा होगा, है ना, आंसर यही दे रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, यदि आंसर नहीं देता है ये, तो आप बट्टे पे के जोड़ कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो यानी हमको लगता है कि आंसर यही देगा ना। तो चलिए देखिए सवाल कितना इजी बन गया, है ना, इजी बना। देखिए भाई हमको सिर्फ आपसे यही कहना है कि कोई भी सवाल को लीजिए तो उसको पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या पूछ रहा है भाई, क्या पूछ रहा है। अब देखिए यदि यहाँ पर हमको लगता है कि नहीं, यहाँ पर ये साइन में किसी का मान नहीं है, तब तो हमको लंब और कर्ण हाथ बैठाना पड़ता। कैसे कि यहाँ से यदि साइन में किसी का मान नहीं होता तो यहाँ से थीटा का मान निकालना मुश्किल होता। तो उस अवस्था में क्या करते कि यहाँ से लंब बटे कर्ण और आधार तीनों पे निकाल के, यहाँ पर इसको भी लंब बटे कर्ण, इसको भी लंब बटे कर्ण में टूटते इसको, है ना, तीनों माने टूटते। इसका होता है सेक का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है इसका, साइन का उल्टा है तो लंब बटे कौन होता है ना, कौन बटे लंब होता है, तो टूटते उसी में। उसके बाद यहाँ से बैठा देता आता। लेकिन यहाँ पर हमको सबसे इजी बात यह है कि यहाँ पर साइन में किसी का मान होता है तो आराम से थीटा का मान निकालिए, और ये थीटा का मान यहाँ पर पुट किए, उसके बाद आंसर आ गया। तो हमको लगता है कि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको रियल में अच्छा लगता है, समझ में आता है भाई, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है भाई, आपसे यही निवेदन है। और यदि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर से बताइए तो हम बताएंगे भाई। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है भाई कि आप कोई काम करेंगे, दिन भर काम कर रहे हैं, आपको कोई पैसा नहीं देगा तो आपको कैसा लगेगा, यही सोचिए कैसे लगेगा आपको। तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ना ही आप कमेंट करते हैं, ना ही आप कुछ बोलते हैं, तो कैसे मुझे लगेगा भाई, लगेगा कि मेरे माने जो लगेगा ना कि वीडियो लग रहा है, हमको अंदर का आएगा, हमारे अंदर का आएगा कि लग रहा है कि वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों लोग के। देखिए भाई कितना लोग बोल रहा है कि सर थोड़ा हंसाइए। देखिए भाई हंसाने का बात नहीं है भाई, देखिए हम आपको चाहते हैं कि पहले पढ़ाई, आपके पास टाइम नहीं है भाई, आप जितना हो सके उतना भाई फोकस कीजिए भाई पढ़ाई पे, है ना। और आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो ये टाइम बर्बाद मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें भाई।